हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड b बी टू वेक्टर्स इफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a प्लस b एंड a प्लस c हैज द मैग्नीट्यूड 12, देन वन ऑफ सच वेक्टर इज दिस। तो देखो, अगर हम एक c वेक्टर लेते हैं दैट इज इक्वल टू a क्रॉस b, ठीक है। हमने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, उससे हमें एक वेक्टर सी मिला। तो जो सी वेक्टर होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर पे भी, और ये सी वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर पे भी। तो बस हमसे वही पूछा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो अगर मान लीजिए मैं सी वेक्टर को ए प्लस बी वेक्टर को नाम देता हूँ सी वेक्टर का, और डी वेक्टर को नाम देता हूँ ए माइनस बी वेक्टर का। तो अब जो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो वो वेक्टर मान लीजिए अगर मेरा ई वेक्टर होगा, तो दैट इज नथिंग बट सी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट। समझे आप? तो बस यही मुझे करना है। अब देखो, अगर मैं a प्लस बी करता हूं तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4i, 2j प्लस 2j यानी कि 4j, और 2k माइनस 2k यानी कि 0। वहीं पे अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो 3 में से 1 गए तो यानी कि 2i, 2j से 2j गए तो प्लस का बच जाएगा सिर्फ 4k। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2i प्लस 4k। तो अब मैंने a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर निकाल लिए हैं। अब मुझे वो वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली मुझे c क्रॉस d निकालना है, तो वो मेरा e वेक्टर आ जाएगा। चलिए तो निकाल लेते हैं, i j k। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आई वेक्टर आ गया, तो यहाँ पे आ गया 16 माइनस का जे वेक्टर आ गया, तो ये आ गया 16 फिर से प्लस का के वेक्टर आ गया, तो ये आ गया 0 माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 16i माइनस 16j माइनस 8k। ठीक है, ये मेरे पास नॉट यूनिट कैप। चलो ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया ई वेक्टर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था, ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो बट उसका मैग्नीट्यूड 12 हो। तो सबसे सिंपल है, आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। तो यूनिट वेक्टर का मतलब मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसमें क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और उस रेस्पेक्टिव वेक्टर में हम 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 12 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। तो बस अगर मैं यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ ई, तो 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन, मुझे इसके मैग्नीट्यूड से क्या करना होगा, डिवाइड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64। तो अगर मैं ऐड करूं 256 512 और इसमें 64, तो 675, तो ये आ गया 576। तो अंडर रूट 576 किसके इक्वल होता है, 24 के। तो यहां से मेरा जो ई वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर ई, दिस इज नथिंग बट 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन, नीचे अंडर रूट 576 यानी कि 24। तो मैं ऊपर से 8 कॉमन ले सकता हूं, तो ये आ गया 2i माइनस 2j माइनस का k। 8 कॉमन लिया है, अपॉन में 3। ये आ गया मेरा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है a प्लस बी और a माइनस बी पे, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। पर मुझे कितना चाहिए था, 12 मैग्नीट्यूड का। तो सिंपल है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 4 बच जाएगा बस यहाँ पे। तो 2i माइनस 2j माइनस k। तो देख लेते हैं, 2i माइनस 2j, तो 2i माइनस 2j माइनस k, ऑप्शन 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me to the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.